सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। तमाम सोशल मीडिया में लगातार चर्चा का विषय कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है। कभी किसान बने हुए होते हैं, तो कभी ईडी सीडी सीबीआई वगैरह वगैरह और छापेमारी की खबरें लगातार चल रही होती हैं। इसी बीच में कल एक खबर आई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के। तमाम सोशल मीडिया में ये सारी बातें बड़ी गहराई के साथ चल रही है और इन सब बातों को लेकर के कई और तरह के अन्य जो विश्लेषण करता जो भी थे, पत्रकार बंधु हो या कोई भी, भाई ऐसा विषय वस्तु अगर सामने आ रहा है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो आपको भी जानकारी होगी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आखिर है क्या। सबसे पहले तो हमको इस बात को जानने की आवश्यकता होती है कि भारत देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके पास पैसा आता कहां से है। भाई आज अगर हम किसी भी पार्टी को देख रहे होते तो उनके पास इतनी फंडिंग हुई होती है किसी न किसी भी माध्यम से, जिसमें खास तौर पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह चंदा पत्ती का एक हिसाब किताब चल रहा था, तमाम कई सारी बातें आई और ये सब बातें लगातार सुर्खियों में अब चल रही हैं। दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव सामने होता है, राजनीतिक दल सक्रिय हैं चुनाव को लेकर के कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे और किस रूप में करनी है। क्योंकि एक तरफ इंडिया महागठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कहीं ना कहीं पर अभी क्योंकि लोकसभा के चुनाव होंगे, तय है कि उम्मीदवार भी लगभग सभी राजनीतिक दलों से मैदान में सामने होंगे। भाई अब ऐसा है कि प्राथमिकता के तौर से अगर देखा जाए तो चुनाव तो ठीक है, चुनाव अपनी जगह पर है, हर 5 साल में चुनाव होते रहते हैं। कभी विधानसभा होता है, कभी लोकसभा, तो कभी ग्राम पंचायतों के, तो कभी नगरीय निकाय के चुनाव। ये लगातार चुनाव का मोमेंट चलता रहता है, चुनाव होते रहते हैं। कुर्सियों में थोड़ी सी फेरबदल होती है, कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी, तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी होता रहता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा विषय वस्तु यहाँ पर यह है कि ठीक है, एक और अगर लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ हमें और भी कई सारी बातें करनी चाहिए। आज बीतने के बावजूद क्या सड़कों का काम पूरा हो गया? चलिए ठीक है। उसके बाद सड़कों की स्थितियां क्या होती हैं? अब उन सड़कों की स्थितियों पर कोई बहस का मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि ऐसा है कि अगर NH-43 बना है तो तय है कि आम जनता की सुविधा के लिए ही है। साथ ही साथ टोल नाके भी बराबर बैठा दिए गए सड़क। लेकिन जब हम सड़क की बात करते हैं तो सड़क में लंबी चौड़ी दरारें पड़ी हुई होती हैं, और दरार भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि यह कहा जाए कि सरकार का जो भी पैसा उसमें लग रहा है उस सड़क के निर्माण कार्य हेतु, तो आखिर उसकी देख रेख करने वाले बड़े अधिकारी हैं कहाँ, और क्यों इस बात को लेकर के गहराई से कहीं सामने बात को नहीं रखा गया। लगातार जबकि देख रहे हैं आप भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही इन सड़कों के टेंडर हुए, और सड़क के टेंडर लेने वाले भी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही लोग थे, यानी कि बड़े जो बिल्डर थे, जैसे कि दिलीप बिल्डकॉन ने पूरा काम लिया सड़कों का। भाई सीधी सी बात है कि अगर वहां पर ब्रिज भी बनाए गए, उन ब्रिज की स्थिति भी आज देखने लायक होती है, तो क्या ये लोकसभा का मुद्दा नहीं हो सकता? भाई जिन सड़कों को लेकर के एक हमें कायाकल्प दिखाई जाती है, एक मैपिंग दिखाई जाती है, एक ऐसा नक्शा कि यहाँ पर से हमें बताया जाता है कि देखिए हमने इतना डेवलपमेंट किया और इस क्षेत्र से लेकर के उस क्षेत्र तक पहुंचने का एक माध्यम हमने बना दिया। सीधा सीधा कहा जाए कि सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर के ठीक है, लंबी चौड़ी सड़कें बन गई, उसमें काफी खर्च भी हुआ, तो कहीं ना कहीं पर अगर इस बात को गहराई से देखा जाए तो सड़क की बात को लेकर के कहीं भी कोई हलचल नहीं होती है। आज वास्तविकता के तौर पर देखा जाए तो सड़क का निर्माण कार्य होना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन सड़क कितनी गुणवत्तापूर्ण बनी है इस बात को लेकर के कहीं भी कोई भी विषय वस्तु नहीं होता है। क्यों, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कितनी बार सड़क के मुद्दे को लेकर के उठाया गया। अभी हाल फिलहाल में आपको बताऊं कि अगर हम पूरे सिर्फ और सिर्फ शहडोल संभाग की अगर बात करें, तो हम यह कह लें कि आप सीधा कोतमा विधानसभा क्षेत्र से आप शुरुआत करिए और बड़वारा विधानसभा क्षेत्र तक जाइए। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं यह कहूं कि आप मनेन्द्रगढ़ क्रॉस करने के बाद आप सीधा सीधा यहाँ से कटनी तक चले जाइए और उस पूरी रोड का एक मापदंड निकालिए और सड़क की स्थितियों को गौर से देखिए। दूसरी तरफ कई वर्ष बीतने के बावजूद कई जगहों पर सड़कों के काम को छोड़ दिया गया और आज तक वो ब्रिज बन ही रहे हैं। तो सोचिए कि
कुछ 500 मीटर 1 किलोमीटर के दरमियाने जो है तो सड़कों के काम को स्टॉपेज दे दिया गया। उदाहरण के तौर पर अगर आप घुनघुटी से आ रहे हैं, वहां पर आप देखिए कि बीच का जो हिस्सा है वो आज कई वर्षों से सिर्फ बन ही रहा है, और इतने वर्ष बीतने के बावजूद वहां पर ना तो ब्रिज बन पाया और ना ही उस सड़क को कंप्लीट किया गया। कहने के लिए NH-43 एक डेवलपमेंट के नाम पर, यानी कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा विकास सड़क को लेकर के बड़े बड़े गाने गाए गए, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारी चीजों को दिखाया गया, कागज के पन्नों में बहुत कुछ होता है, लेकिन धरातल पर इन बातों की गहराई में जाने का कोई भी प्रयास नहीं करता है। क्या कभी विपक्ष के विधायकों ने इस बात को वहां विधानसभा सत्र में रखा कि भाई अगर ये सड़कें बन रही हैं तो कितनी गुणवत्तापूर्ण बन रही हैं? दूसरी बात, टोल नाकों से हमें याद आता है कि टोल टैक्स अगर लिया जा रहा है, वाहनों से बराबर पैसे कट रहे हैं, सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन सड़क की सुविधा की अगर हम बात करें तो कितनी बेहतर है, इस बात की गहराई तक जाने का प्रयास कोई नहीं करना चाहता। और ना ही कभी किसी भी विधायक या बड़े सत्ता पक्ष के नेताओं ने कभी इस बात को स्वीकारने का प्रयास किया, और ना ही कभी इस विषय को उन्होंने ऊपर लेवल तक बात रखने का प्रयास किया। भाई सीधी सी बात है, सड़क की अगर हम बात कर रहे हैं तो सड़क बनती किस लिए है और सरकार सड़क बनवाती क्यों है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये पूरी की पूरी सड़कें कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए ही होती हैं। आम जनमानस जिससे अपना आवागमन बराबर कर सके, और बेहतर सड़क होगी तो समय भी हमारा बचता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर हम जैसे बात करते हैं टोल नाके की, एक तरफ टोल टैक्स, दूसरी तरफ उसी सड़क पर यातायात विभाग। यातायात विभाग का काम क्या होता है? यातायात विभाग कर क्या रहा है और किस लिए कर रहा है? भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, यातायात विभाग है, यातायात विभाग का काम क्या होता है? शायद यार तरीके से वाहन चेकिंग लगा दी जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि वाहन चेकिंग से बचने के चक्कर में लोग बाग इधर उधर से घुसना शुरू करते हैं। और वाहन चेकिंग का मतलब क्या होता है? वाहन चेकिंग, भाई आप गाड़ी का इंश्योरेंस है नहीं है, हेलमेट, सीट बेल्ट, जो भी जैसे संसाधन होंगे, क्या इसका कोई मापदंड नहीं है? और अगर मापदंड है तो फिर उसका उपयोग कब किया जाता है? भाई उसी सड़क पर यातायात विभाग है, उसी सड़क पर टोल टैक्स, और उसी सड़क पर चलने वाली आम जनता और हमारी स्पीड होती है। हमने कहा ना कि अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, तो उन मुद्दों के आधार पर यह कौन तय करेगा? क्या सारे नियम कानून सिर्फ आम जनमानस के लिए हैं? आप एक बात गौर करिए, और आपके साथ ही नहीं बल्कि हम समस्त लोगों को लेते हैं इसमें, और सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। भाई आपने देखा होगा कि अगर उसी टोल नाके से किसी मंत्री, मिनिस्टर की, विधायक की गाड़ी अगर जा रही है तो बकायदा उन्हें VIP लिस्ट में रखा जाता है और उन्हें टोल टैक्स वगैरह नहीं देना होता है, जबकि सरकार के माध्यम से इनकी सैलरी भी 3 गुनी, पेंशन और कई सारी सुविधाएं इन्हें बराबर मिल रहा होता है। उसके बावजूद भी इन्हें हर बात के लिए छूट पर छूट दे दी जाती है। क्यों? आखिर बड़े अधिकारियों की ये कायदे कानून सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस के लिए हैं, और अगर सिर्फ आम जनमानस के लिए हैं तो उसी आम जनमानस से ही निकल करके ये जनप्रतिनिधि आते हैं। लेकिन इनको इतनी छूट क्यों? भाई उसी सड़क पर ये भी चल रहे हैं। आज आप देखिए कि वाहन चेकिंग का भी जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि वाहन चेकिंग को लेकर के, भाई वाहन चेकिंग भी चल रही है तो उसी सड़क पर चल रही है, और वाहन चेकिंग के भी नियम, कायदे कानून आखिर क्या है? हम लगातार देख रहे होते हैं कि सड़कों पर एक स्थिति परिस्थिति बनाई जाती है और वहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि सामने यातायात विभाग, साथ में पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता है और वाहन चेकिंग चल रही होती है कि गलत तरीके से लोगों के चालान काट दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण वहां पर निकाल लिया जाता है। सपोज अगर हम बात करें बड़े वाहनों की, तो बड़े वाहन में जैसे 4 चक्के वाली गाड़ियां अगर हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकाल दी जाती है, खास तौर पर जो
भाड़े में गाड़ियां चलती हैं, चाहे पिकअप हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसे वाहन, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी जाती है। एक सबसे बड़ी बात आती है कि प्रदूषण को लेकर के, प्रदूषण के भी पेपर को लेकर के जो है तो जांच की जाती है। और एक दूसरी तरफ होता है इंश्योरेंस। और तीसरी यहाँ पर बात ये आती है कि अगर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो इसका एक कोई ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए जिसके आधार पर यह तय हो सके। दूसरी तरफ इतना हम अगर हम यातायात विभाग की बात करते हैं तो क्या यातायात विभाग के पास इतनी जानकारियां नहीं होती हैं कि हमारे जिले भर में कितने वाहन हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, वगैरह वगैरह, कोई भी गाड़ी। तो यातायात विभाग को सबसे पहले इससे संबंधित विषयों को लेकर के और उनके पेपर्स की जांच करवानी चाहिए थी, क्योंकि सारा डाटाबेस आरटीओ के पास होता है। भाई अब तो सारी चीजें टेक्निकल हो चुकी हैं, जहां पर ऑनलाइन सारी चीजें हमें दिख जाती हैं। क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ जो है तो सिर्फ और सिर्फ सड़क से जुड़ा हुआ है, चाहे यातायात विभाग का सिस्टम हो। भाई अगर मैं ये बात कहूं कि आप गहराई से जरा इस बात को समझिए और देखिए कि वास्तविकता में स्थिति है क्या। भाई कई बार आप देख रहे होते हैं, चल रहे हैं सड़कों में, कभी टोल टैक्स है, कभी यातायात विभाग है, कभी सड़कें खराब होती हैं। तो अगर टोल टैक्स बराबर लिया जा रहा है तो जो सड़क में दरारें पड़ी हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है, और कौन इस बात को तय करेगा कि इन सड़कों को बेहतर कराना है। तो क्या ये सारे मुद्दे लोकसभा के मुद्दे नहीं हो सकते? भाई इलेक्शन सामने है, इलेक्शन मोमेंट को देखते हुए अब धीरे से आचार संहिता लगने क्यों है, और धीरे धीरे समस्त राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारियों में होंगे। तो ये सारे विषय वस्तु आखिर रखेगा कौन? और इस तरह की कुछ बातों को लेकर के जरा आप भी गौर करिए, समझिए, सोचिए, देखिए, विचार करिए कि आखिर चल क्या रहा है। तो भाई ऐसा है कि सारी चीजें कागजों तक ही सीमित होती हैं। नियम कायदे कानून सिर्फ आम जनता के लिए बनाए गए हैं, नेताओं के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जो है तो और भी खुली छूट दे दी जाती है और भी सुविधाएं मिल रही होती हैं। खासतौर पर जिन्हें हम विधायक चुनते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में हमने चुना है, तो ये चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, जननायक हो, कोई भी हो, तो इस तरह के जो इन्हें खुली छूट मिल रही है, तो इस छूट का नतीजा आखिर होता क्या है? सड़कों की बात को लेकर के जरा आप भी गहराई से सोचिएगा, चिंतन करिएगा कि वास्तविकता के तौर पर आखिर चल क्या रहा है। तो सड़क के मुद्दे को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्ला करने की जरूरत थी, उसमें शोरगुल होना चाहिए था और इस बात को रखना चाहिए था कि वास्तविकता के तौर पर सड़कें हमारी किन स्थितियों में हैं। तो इस तरह की कुछ खास चर्चाओं के साथ अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।